दुविधा में तुम्हें न राम मिलता है और न संसार मिलता। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया ये संसार है और राम वो है जिसकी कल्पना इस मन ने कर रखी है। जो मन है अगर उसके ताबे ना हो और गुरुमुख के ताबे हो जाए, गुरुमुखता धारण कर लें, तो मन को भी शांति मिल जाए, आत्मा को भी शांति मिल जाए। क्या है? आत्मा परम है, परम तत्व आत्मा है, इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं। स्वरूप उसका चेतन है जिसका गुण ज्ञान होता है। दूजा जड़ है, पूरा शरीर जड़ है और वो जो जड़ को देखता है, इसके व्यवहार को समझता है, वो क्या है? उपारक है। वो चेतन है, वो तेरा आपा है। तो उसका कर्तव्य, आप जिस वाहन में बैठ जाओगे उसी के गति से आप जुड़ जाओ। हवाई जहाज में बैठोगे तो कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से उड़ जाओगे। इसी तरह से जो अपनी रफ्तार में जुड़ता है, अपने में स्थिर होता है, वो कभी किसी से दुखी नहीं होता। उसका नाम है प्रेम। किससे प्रेम करो? जहां तिल भर भी अंतर ना हो। आप देखिए, जिस परमात्मा की कल्पना आप कर रहे हैं उसको तो कहते हैं वो तो 7 आसमान के परे है, कितनी दूरी है। अब उससे वहां जुड़ना है तो काय से जुड़ना है? आपके पास क्या साधन? ये महापुरुष कहते हैं ऐसी कल्पना मत करो। जिस भगवान की तुम खोज कर रहे हो वो भगवान इस रचना में ही बैठा है जिसमें तुम बैठे। ख्याल समझ में आता है? 9 द्वारे में बैठ करके इस शरीर का जो रचना बनी है, मां के पेट में बनी है, इसका कार्य करो। चेत संसार है तो सबके लिए। तुम अपनी मोहर क्यों लगाते हो कि यह मकान मेरा है, दुकान मेरी है, जमीन मेरी है? ये बहाव है, जन्मते रहते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं, फिर मरते रहते हैं। इसलिए इसमें काम कर। मिली न दे या तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जाने और रहने का सपना। अपना कार्य करो। अपना कार्य क्या है? यही चलो और पीछे वालों से कहो कि तुम भी चले आओ। यहां मिलजुल के कार्य करो, कम से कम खाओ, बैठ जाओ, अंतर ध्यान हो जाओ। फिर काय से जुड़ोगे? उनसे जुड़ोगे जो तत्व है। ये ज्योति जो है, जो अंतर जल रही है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, सच्चे साहिब सो दिखलाई। ये 3 तत्व पिता, ज्योति और सुक्ति। इनसे सुक्ति कहते हैं शब्द को सुनना, ज्योति प्रकाश को देखना। दोनों चीज आपके अंदर है। आज उसी प्रकाश से आप बाहर भी देखते हो तो भीतर की तो ज्योति है जो आप बाहर देखते हो। तो बाहर जो बाहर दिखाते हो भीतर क्यों नहीं दिखा सकते? इसलिए महापुरुष कहते हैं दोनों आंखों के बीच में इस ज्योति का तू कुछ मिलौनी कर। तो मिलौनी करते हैं जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जब गर्मी आती है तो हवा ऊपर को बबूला बंदी करने लगती है। इसी प्रकार से ये ज्योति प्राण के सहारे और प्राण ज्योति के सहारे जब ध्यान में खिलाने जाते हैं तो ओट होता है। ये है 9 सिर का काटना और 10वें सिर में प्रवेश करना, जिसको किसने किया था? भगवान राम ने। राम भी तो दृष्टि थे, उनकी लक्ष्य। इसलिए संत महात्मा कहते हैं एक ध्यान हो जाए। यहाँ का व्यवहार है, ये परमात्मा का विधान है, कोई पाप नहीं है। लेकिन आगे तो ध्यान ही हो जाए। ध्यान के लिए क्या कर? 9 दर को छोड़ 10वें में प्रवेश कर।
उसको प्रवेश करने के लिए बस यही सेतु है आंखों का और नासिकारंध्र में बहने वाले प्राणों का। बस महापुरुष यही तो कहते हैं आप कि ज्योति का जाप कर, ज्योति का ध्यान कर और आंखों के मध्य में ध्यान रख। तो आंखों के मध्य में क्या है? प्राण दिखाई तो उनके समझाने की समझ को धारण करके आप उस पर चलने का प्रयास करो। फिर क्या होगा? फिर आपकी आंख खुलने लगेगी। खाली सिर्फ बिंदी के गड़ने से या उसमें बिंदु जलने से काम नहीं चलता। आंख बंद करके जब आप जाप करोगे और ध्यान धरोगे तो यहां पर क्या होगा? ये आंख भर की जैसे कि दीप शिखा में ज्योति जलती है उसका दर्शन होगा। ये क्या है? एक पंखुड़ी है। इसी तरह से उस बंधु ने इन रचनाओं को रचा है। उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं कमल, वत नयन। तो ये आकार की कौन है? ये नयन जब भी काम करते हैं जब इसमें ज्योति मुखरित होती है। इसलिए वहां तो समूची ज्योति, उस समूची ज्योति से जब प्राण उसमें से उद्धित होता है और बिंदु पे चढ़ता है तब ब्रह्म कोटि का ज्योति दर्शन से देवयान मार्ग होगा। क्या होगा? कर्म से धर्म में प्रवेश करेगा। कौन? योग, भोग नहीं। इसलिए ऐसे महापुरुष हमको भोग से नमस्कार कराते। भोग पाप नहीं है, पतन कराता है, हमारे लक्ष्य में बाधक बनता है। इसलिए लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें ये काम करना। ये क्या है? वही तोषा जिस पे मजल डिपेंड करती है, मजल आशा रखती है, वो कृपा है। क्या है? ज्योति। और क्या है? प्राण। ज्योति और प्राण का संबंध हम लोग नहीं करते। गंगा स्नान तो करते हैं, लेकिन गंगा जमुना यही है जो दाएं बाएं के नथने हैं जिसमें का प्राण बढ़ता है। इसको सूर्य चंद्र नाड़ी कहिए, गंगा जमुना कहिए, फिर आप पिंगला कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने की बात। जब हम बैठते हैं और गुरु के मंत्र के जो कुछ उन्होंने हमको किया है, क्या कहा है? सबसे पहले यही क्या है कि जल से जो ज्योति बनती है, ज्योति का ध्यान करो, ज्योति का जाप करो। इससे क्या है? तुम्हें दुनिया दिखती है, काम तुम्हारा सिद्ध होता है। अंतर्मुख हो जाओ तो तुम्हारा ध्यान से आगे रास्ता खुलता है। साफ करा। इसलिए इस ज्योति की बड़ी महत्ता है और ज्योति बिना जल के नहीं हो सकती। इसलिए जल को नीचे गिरने से बचाओ। यही तो संयम है, यही तो साधना है। कैसे बचेगा? ठीक उसी रिश्ते से जिस रिश्ते को तुम भूल गए हो। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि मां हमारा पिता कौन है? कि बस तुम ही और हम है और तुम हो। क्यों? तुम्हारे पिता तुम जैसे ही तो, हम तुम्हारी नारी हैं। तो नारी जाति जो है इसी से तो संतान पैदा होती है। वही भोग पिता करता है, वही पुत्र करता है। एक नारी जाति, नारी क्या है? माया। तो माया रचना कर, लेकिन ये रचना कर, रचना कर में रचना कर दो। रचना कर कौन है? चिड़िया। एक प्रबला, इसकी तरफ को हम नहीं जाते। ज्योतिष है तो काम कर रहे हैं कि ज्योति को ही भूल जाए। जब अंधे होते हैं तब ज्ञान आता है कि अरे हम तो अंधे हो गए, महाराज में तो ज्योति चली गई। ज्योति का महत्व ही जब पता लगता है जब ज्योति बुझ जाती है। बिना ज्योति के अंधकार मिट नहीं सकता। इसलिए हम अंधेरी पथ पर बैठे हैं। इसीलिए काल कैसा है? काला। इसलिए उसको उजाले की जरूरत पड़ती है। उजाला कैसे होता है? ज्योति बातों से नहीं। और ज्योति बिना जल के नहीं होती, जल बिना पात्र के नहीं रह सकती। इसलिए आपको इस मिट्टी की इस दोनी को, दीप शिखा को जिसमें चल रही है, उसको बड़े प्यार के साथ में समझो। क्यों? उससे काम निकालना। तो जब ज्योतिर्मय हो गया इसको बखेरो मत। जब आप उठते हो पहले अपना काम क्या है? गुरु का ध्यान। गुरु का ध्यान होते ही गुरु का जप। जप का मतलब अंतर ध्यान। सिमट गए और ऊपर चढ़ गए। कौन से में चढ़ गए? 10 में।
10वां जहां मुक्ति का द्वार है वहां क्या है? अनहद शब्द की धुमका है। 10वें के अंदर ही मिलेगा, 9वें में। वो नाम, वो शब्द 10वें, इसीलिए वो उसको खोलना या इधर से इनकी पकावट को कसना पड़ता है। इस तरह से आप लोग बैठे, उसमें कोई खर्चा सिंगल पाई करने नहीं, सिर्फ समझ का है, लेकिन यहां समझ का ही टोटा पड़ा है। किसने? मोह, बहिर्मुखता ने। तो बहिर्मुक्त अंतर्मुक्त आपके दोनों हाथ में। जो गुरु हमको मिल जाए, इसी को हम पूर्णता कहते। वो कभी घर से नहीं भगाते, वो कभी कर्म से नहीं हटाते, वो लक्ष्य की निशानदेही देते हैं जिस लक्ष्य को हम भूल जाए। उसके लिए बताते हैं कि ये शरीर है, बहने वाला है, मर जाएगा, कल का पता नहीं। इसलिए इसके पतन होने से पहले तो इस जीने को पार कर जा। जीना वो सीढ़ियों का तांता है जो एक के ऊपर चढ़ने के छुटने के बाद में छत आता है। छत चढ़ने के बाद जीने गिर जाओ, कोई आफत नहीं। इसी प्रकार से पहले मिट्टी, जिसको पृथ्वी कहते हैं, पानी, और पानी से जो जल बना है तो अग्नि, अग्नि से पवन। तो पवन मध्य में है ना, यहीं पर। ये क्या है? शिवा, शिव ने शिवाराधना भगवान राम ने भी किया और रावण ने भी किया। लेकिन रावण का लक्ष्य हाथ में नहीं था, लेकिन राम का लक्ष्य रूपी लक्ष्मण भाई उसके साथ में था। उसकी बात धनुर्वेधन है। धनुर्वेधन यही है जिसको क्या कहते हैं? ज्योति। ज्योति में क्या है? अग्निबाण। ये अग्निबाण काम की ध्वजा उड़ा देता है, इसलिए अग्नि की आवश्यकता होती है। गुरु सबसे पहले जो काम की बुखारी है उसके अंदर अग्निपात करता है, जो क्या कहते हैं? वासनात्मक से। ये वासना ही तो है, ये कामना ही तो है जो इच्छा बन के हम लोगों को संसार में भटका रहा है। जब भ्रू मध्य ध्यान आप करें तो वहां पर क्या हो जाए? रति रति रह जाए, काम भंग हो जाए। रति भान, रति को क्या मिले? भान मिले, प्रकाश। जिस प्रकार से सीता राम के साथ है लेकिन द्रवती है, जब अग्निहोत्र हो जाती है तो गौरा हो जाती है, और भगवान राम शिव हो जाते हैं। शिव होने पर क्या? शिव होने पर भी सवारी बदल जाती है। जब राम है तो सवारी चाय पे है, प्राण पर। चौपाया, चौपाया उसी को कहते हैं जिसको क्या कहते हैं? हनुमंत सबसे बलिवान है। इसलिए बालाजी महाराज की पूजा करो, उससे उसको सीधा करो। जब वो सीधा हो, नौकम उसमें होने लगे तो 10वां द्वार जब खुले तो उनसे आवाज होने लगी, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक जहां होना, दुई जहां दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। कितना सुंदर वचन। उस ज्योति का ध्यान करो, जिस ज्योति से दुनिया को तो देख रहे हो, जो विषय है, जो इनको विषय कर रही है, उसको आप भूले हो। वो क्या है? वो ज्योति। सबसे पहले आप उसको करोगे तो वो ज्योति का ही है जो आपको काम में लगाती है, और ज्योति है जो काम के बीज को जलाती है। जब गुरुमुख हो जाते हैं तो हम काम के बीज को जलाते हैं। निर्बीज, जो निर्बीज हो जाता है तो क्या कहते हैं? उसको योगी कहते हैं। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी दृष्टि में सब बहन दिखाई देती है, अपनी माताएं दिखाई देती है, उसका पतन नहीं हो सकता। जल की बूंद नीचे नहीं गिर सकती, वो कहां जाएगी? ज्योतिर्मय हो। उसका दुहाग खत्म हो गया, सुहाग मिल गया। उसका दुख दूर हो गया, उसको सुख मिल गया। सुख से शांति मिलती है।
वो क्या है? वो शब्द धुन, जिसको कहते हैं भगवान शिव काय पे सवार हुए थे, बैल पर। बैल शब्द जो आता है, एक गाय का बच्चा भी होता है। एक गाय के बच्चा के सिर पे जो दो सींग होते हैं वो एक जगह जुड़ जाते हैं तो द्वितीया का चंद्रमा भी होता है। और बैल माने जब वो एक जगह मिल जाता है तो पूर्णमासी का चंद्रमा भी होता है। वो कैसा हो जाता है? वृत्ताकार हो जाता है। ये सब बातें उन महापुरुषों ने बड़े खिलौल के साथ में हमारे आगे व्यक्त की हैं। ये वाणी की योजनाबद्ध कृतियां जो वाणी के रूप में हम लोग सुनते हैं, समझते हैं और समझ करके उन पर चलते हैं तो फिर हम लोगों को वो चीज मिलती है जो मिलने की है। इस तरह से हमारा पलायन होता है। बातों से न त्याग होता है और न बातों से जीना पार होता है, न बातों से जीवन मिलता है। ये तो अमल से और करने से मिलता है। उसके लिए उन्होंने कहते क्षेत्र दो ही हैं, कर्म क्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। तो कर्म क्षेत्र में तो बाहर जाओ और दूसरों की सेवा लेके आओ, दूसरों को सुखी करके आओ और दो रोटी का सामान लेके आओ जिसको खाना है। फिर बैठ गई, फिर क्या हो रहा है? होने के क्षेत्र में चले जाओ। होने का क्या है? अंतर्मुख क्षेत्र अपने आप हो रहा है। जो तुमने चबा के खा लिया है अपने आप ही तो बना। थोड़ी देर हाजत पेशाब कर जाओ, थोड़ी देर लैट्रिन चले जाओ। इसके बाद में शेष बचा है वो अपने आप दिशाओं में रक्त के रूप में बह रहा है, मांस में मज्जा बन रहा है, अस्थियों के रूप में स्थिर हो रहा है, शरीर को जकड़ रहा है और उसी में से वो द्रव्य बन के ज्योतिर्मय ज्योति में जा। तो सब को नीचे कर दिया, कर्म क्षेत्र को काटते एकदम धर्म क्षेत्र में चढ़ा दिया कि भ्रू मध्य ध्यान हो, जब कर और दोनों आंखों के बीच में ध्यान रख। क्या होगा? जितना फैला हुआ तुम्हारा ख्याल है वो सब सिमट करके वहां आ जाए। कितनी सहज गति है। और दुनिया भर की बातें कर रहा है। कोई नाक को इधर से बंद कर रहा है, कोई नाक को उधर से बंद कर रहा है। उसमें क्या होता है? जब आप हट करते हो, जबरन करते हो तो वो जो छोटी छोटी शिराएं हैं जिनमें का खून प्रवाहित फट जाती है। अच्छे अच्छे योगी बिहार जब से संत आए हैं उन्होंने कहा भाई इसकी जरूरत नहीं, सहज ज्ञान का ध्यान से प्राण जाता है, प्राण का संबंध ध्यान से। इसीलिए संतों में जो तुलसीदास जी हुए उन्होंने राम का पायक हनुमान को कहा। राम के कार्य जो सिद्ध किए हैं हनुमान ने किया। इसीलिए क्या है कि मन सुपर है, मन के साथ प्राण रहता है। जहां आपका मन जाएगा प्राण संत में पहुंचेगा। इसलिए गुरु जी ने कहा भाई ध्यान कहां करो? भ्रू मध्य में करो। तो प्राण आपका जो नीचे जा रहा था, अभी हमारे सब प्राण नीचे जाते हैं। नीचे जाते हैं तो उस पिल में ही नहीं गए। जब तक गोली पिल में नहीं जाती जीत कैसे होगी? सिर्फ राम का जो प्राण था वो पिल में गया। कैसे गया? ध्यान से। वो था शिव धनु, उसको टूटते ही क्या हो गया? प्रकाश हो गया, आवाज हो गई। क्या हो गया? गोला फट गया। गोला फट गया, जुल्म हो गया। जब गोला फटता है पहले प्रकाश आता है, आवाज आती है, गोला फट गया। भाई गलत नहीं है ये सब बातें, सत्य। जब अंतर्मुख जाओगे तो काल भी दलता है इन चीजों। आप जब सपने देखते हो तो कितनी बिग्गी निकलती है, दूसरा कितना डर रहा है। नाम लेते हैं, नाम लेते ही एकदम कितना आती है। नाम में कितनी ताकत है। ये मुख से लेने वाले नाम में इतनी ताकत है। तो जो अपरंपार अगम अपार है वो कोई शिक्षण नहीं करता। जैसे कि यहां करते हैं, सुबह से शाम तक बटोरा 40 रुपए मिले, 100 रुपया खर्चा है, 60 रुपए कहां से आएंगे? इसलिए गुरु जी ने हमको यहाँ का बेड़ा पार करने के लिए जप दे दिया, ध्यान दे दिया, उसके बाद में भजन दे दिया।
भजन में क्या है? कुछ नहीं करना। क्या? शरणागत, उसकी शरण में चले जाओ। किसकी में? अगमधार की, अलग धार। वो धारा कैसी है? अगम है। अगम धार में जितना पानी पीना पी लो, जितना नहाना है नहा लो। ये थोड़ा ही है कि बस ये पावर पानी मिल गया इसमें नहा लो या मुंह धो लो। अगम धार ऐसे संकीर्ण नहीं है जैसे कि यहां पर आप किल्लत में रह रहे हैं, इसीलिए जीने की चढ़ाई चढ़ना। इस जीने के लिए सर्वोपरि नाम। अब ये प्राण और अग्नि क्या करती है? प्राण और अग्नि आपके इस आकाश का भेदन करती। वैसे ही नहीं है गुरु, पूर्ण ज्ञान गुरु जी ने इसीलिए दिया। इसके लिए हम बैठते नहीं, यही दुख की बात है। कलयुग में विज्ञान का चमत्कार होता है इसीलिए कि हमारे पास समय बच जाता है। आज समय ताशबाजी से कट रहा, इधर उधर सैलानी पने से कट रहा है। कितने दुख की बात। कहता हूं कह जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, सौसा काली जात है, तीन लोग कम। आज हमारे सांस किधर जा रहा है? सब बाहर जा रहे हैं या भीतर जा रहे हैं? ऊपर किसका जा रहा है? ऊपर जिसकी ध्वजा चल जाए, जिसके ऊपर प्राण जाने लगते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे मंदिर के ऊपर लाल ध्वजा होती है, ऐसा दर्शन होता। कहा? अंतर्मुख। जब ऐसा हो जाता है तो कोई ताकत नहीं है उसे ब्रह्मलोक से रोक ले। ऐसी श्योरिटी देता है वो गुरु अपने बोल से। ज्योति का जिसको दर्शन हो गया, कौन ताकत है जो उसको ब्रह्म देवलोक जाने से रोकती? जिस भी मंत्र से जाएगा उसी के सहारे से चला। लेकिन यहां कह रहा है कि यहां काम नहीं चलता। निर्णय करो पूर्ण का, तो पूर्णता के लिए शब्द लिया। ये शब्द मार्गी, ज्योति मार्गी और कर्म मार्गी, ये सब हम मार दिया। इसलिए किधर चलो? आगे चलो। तो उस शब्द को पकड़ के कौन चलता है? शिवा चलता है। जो उसका जीवत्व था समाप्त हो जाता है, शिवत्व जाग जाता है। इस तरह से अपने शिवत्व को जगाओ। शरीर करके बहन भाई है, आत्मा करके समान है।